नमस्ते विद्यार्थियों। भाषा विज्ञान की तीसरी इकाई में हम लोग अर्थ विज्ञान से जुड़े हुए शीर्षकों पर विचार कर रहे हैं। कल हमने जो टॉपिक पढ़ाना प्रारंभ किया था, अर्थ निर्णय के साधन, उसमें हमने लगभग 4 बिंदुओं पर चर्चा की थी। जो शेष रह गए बिंदु हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे। हमने आपको यह बताया कि अर्थ निर्णय के साधनों के अंतर्गत वक्ता, श्रोता, वाक्य, शब्दों की समीपता इत्यादि ये साधन हैं जिससे अर्थ का निर्णय हो पाता है। अगला बिंदु है वाच्य। वाच्य से तात्पर्य है कहना, कथन। वक्ता का जो कथन है, उस कथन से भी शब्दों का अर्थ निर्णित होता है। जैसे एक उदाहरण से समझिए, इति आवत चली जात उति चली छसा तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ। इस पूरे दोहे का जो अर्थ है वह यह है कि उसमें कवि यह बताना चाहता है कि एक प्रियतमा अपने प्रियतम के वियोग में अत्यंत कृशकाय हो गई है, अत्यंत दुबली हो गई है, तो वह शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गई है। तो इस वाच्य से जो लक्ष्य, जो अर्थ निर्धारित होता है, वह अर्थ के निर्णय का साधन बनता है। अगला बिंदु है प्रस्ताव। यह अर्थ विज्ञान में पूर्व में भी आ चुका है और इसे प्रकरण कहते हैं। एकार्थ शब्दों के अर्थ निर्णय में प्रकरण को प्रधान साधन माना गया है और प्रकरण के महत्व पर भाषा वैज्ञानिक यास्क ने काफ़ी विस्तार से इसके अर्थ को समझाया था। प्रकरण से वाक्य का अर्थ अलग हो जाता है। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों समझिए कि यह कहा जाए कि सूर्यास्त हो गया है, तो श्रमिक अपना काम बंद करने के पक्ष में लगेगा, ग्वाला पशुओं को घर ले जाने के अर्थ में समझेगा, बच्चे पढ़ाई शुरू करने के पक्ष में इसका अर्थ लेंगे और प्रकरण भेद से इस वाक्य के अनेक अनेक अर्थ हो जाएंगे। तो यह भी अर्थ निर्णय का साधन है। अगला साधन है विद्यार्थियों देश। देश का अर्थ है स्थान विशेष। स्थान विशेष से भी अर्थ को तय करने की सुविधा होती है। जैसे सिस्टर शब्द है। सिस्टर शब्द मिशनरी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली अध्यापिका को भी कहा जाता है। घर में अगर हम इसके अर्थ को ग्रहण करें तो बहन के अर्थ में होता है, और चिकित्सालय में हम देखें तो जो सिस्टर है वह सेवा करने वाली नर्स है, और कई विद्यालयों में अध्यापिका के रूप में भी सिस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो यह भी अर्थ निर्णय का साधन है। अगला बिंदु है विद्यार्थियों काल। काल का अर्थ होता है समय, समय विशेष। समय विशेष किस प्रकार से अर्थ का निर्णय करता है? समय विशेष से हम अपना कार्य करते हैं। सूर्य के उदित होने के साथ ही सूर्य की किरणों के साथ सब लोग जागृत हो जाते हैं। कोई व्यक्ति नहा धोकर पूजा करता है, कोई अपने दैनिक कर्म करता है, कोई यदि वह विद्यार्थी है तो वह पढ़ाई प्रारंभ करता है, और कोई सुबह राम राम जपता है, और यदि कोई शव वाहिनी जा रही है, वहाँ लोग राम राम कह रहे हैं, तो उसका अर्थ करुणा से जुड़ा हुआ है। इसलिए समय विशेष से भी अर्थ का निर्णय किया जाता है। अगला बिंदु है विद्यार्थियों काकू।
काकू का अर्थ है कंठ से विशेष प्रकार की ध्वनि का निकलना। साहित्य शास्त्रियों ने इसे ध्वनि विशेष माना है। अर्थ निर्णय में इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी सामान्य तरीके से कहे कि भाई आजकल तो तुम बड़े मज़े में हो, इसका अर्थ यह होगा कि वह सुख संपन्नता से युक्त है। और यदि कोई व्यक्ति अलग भाव भंगिमाओं से उसको कहेगा, आरोह अवरोह उत्पन्न करके कहेगा, तो यह कि भाई वह व्यंग्य रूप में उस बात को लेकर के कह रहा है। विद्यार्थियों, अंतिम बिंदु है चेष्टा। चेष्टा से तात्पर्य है कोशिश करना। हम लोग मनुष्य, इंसान कभी कभी बिना बोले कुछ इशारे और संकेत से भी अपनी बातों को समझाने का प्रयास करता है और अनेक कार्यों को संपादित कर देता है। विशेष रूप से जब नायक और नायिकाएं आपस में इशारों से बात करते हैं तो वे कहीं कोई जान न जाए, इसलिए इशारों में बात हो जाती है और अपने अभिप्राय को चुपचाप समझ लेते हैं। तो चेष्टा से तात्पर्य यह है संकेत इशारे से अपने कार्य को पूरा करवा लेने का निर्णय। तो विद्यार्थियों, ये थे अर्थ निर्णय के साधन। धन्यवाद।